आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हवाले से। इसमें हम आज कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या चीज़ होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट ओ जो है हमारे पास, ये पॉइंट इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करती है। बिल्कुल सिंपल सी टर्म्स है, कोई इतनी लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल से समझने वाली बातें हैं। अच्छा, होता ये है हमारा जो मेन मोटिव होगा इस टॉपिक का, हमने लॉज पढ़ने हैं, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पेपर में आता होता है क्वेश्चन। तो उन लॉज रिफ्लेक्शन के लॉज को पढ़ने से पहले हमें इन टर्म्स को जस्ट देखना है, गो थ्रू करना, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा, ऐसा है कि आपने फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे ना कहीं टॉर्च रखी हुई है, और उस टॉर्च में से आपने लाइट ऑन की है, तो वो लाइट यहाँ से आई, और वो लाइट सीधा एक रे, हमने पहले ही कहा है कि हम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में लाइट को अज्यूम करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो ये देखें, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे लाइट आई है, यहाँ पे इस पॉइंट पर पड़ी है, पड़ने के बाद लाइट वापस जा रही है, तो बाउंस बैक कर रही है। देखें, ये बाउंस बैक कर रही है, लाइट यहाँ पे बाउंस बैक कर रही है, तो ये रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पे। सही हो गया। तो अब देखें होगा क्या, ये मिरर है, नीचे हमने रखा हुआ कि मिरर की जो पॉलिश सरफेस होती है, पॉलिश्ड बिल्कुल शाइनी पॉलिश सरफेस होती है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो बाउंस बैक करती है। तो हमने यहाँ पे देखा एक रे आ रही है ए ओ, ये जो ए ओ रे है हमारे पास, इस ए ओ रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। सही होगा। अच्छा, रे आई यहाँ से आके इस पॉइंट पर पड़ी, ओ पॉइंट कहलाता है पॉइंट किसका, ऑफ इंसिडेंट, इस वाक़या होने का पॉइंट, इस पर लाइट आके पड़ी। उसके बाद इसी ओ पॉइंट पर हमने एक लाइन ड्रा करनी है, नॉर्मल ओ एन। ये हमारे पास हमेशा 90 डिग्री होता है टू द सरफेस, जो भी सरफेस होगी। आपकी सरफेस ना गोल भी हो ना, तो इसके ऊपर भी नॉर्मल हमेशा इस पॉइंट के 90 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट पर जो हम नॉर्मल ड्रा करेंगे यहाँ 90 डिग्री पर, यहाँ पे अगर हम ड्रा करते हैं तो इस तरह से ड्रा करेंगे 90 डिग्री, ये हमारे पास होता है नॉर्मल। तो ये सरफेस है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर हमने इस लाइन को ड्रा किया है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल कुछ भी नहीं होता, एक लाइन होती है जो हमेशा प्लेन के सरफेस के 90 डिग्री पर ड्रा किया जाता है। हमारे पास अगर ये लाइन है और यहाँ पे हम इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारा 90 डिग्री से बहुत कम है, एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री यहाँ पे जाके कहीं बनेगा, तो ये एंगल यहाँ पे और इसमें ऐड होगा, तो ये टोटल एंगल 90 होगा, तो ये नॉर्मल बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया नॉर्मल ओ है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि लाइट यहाँ से लाइट बाउंस बैक करेगी, पीछे जाएगी, तो ओ बी जो है हमारे पास, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, ये वो रे है, हालांकि वो ही रे आ रही है और जा रही है। इसका इस आने वाली लाइट का ना कुछ पोर्शन कहीं गायब हो जाएगा, इसमें एब्जॉर्ब होगा, या जहाँ मर्जी है जाए, आगे निकल जाए, कुछ भी हो, उसको नहीं अभी डिस्कस करना है। बट इस आने वाली लाइट रे के बाद, यहाँ पढ़ने के बाद जो लाइट मुड़ेगी उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास ये कहलाती है। अच्छा, ओ बी। अच्छा, अब क्या होगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ना नॉर्मल के साथ अपना अपना एंगल बनाएंगे। ठीक हो गया। तो इंसिडेंट रे के एंगल को एंगल किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे कहते हैं, और इस एंगल को, रिफ्लेक्शन के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं दो एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो लॉज को हम अलग से भी देखेंगे, बहरहाल यहाँ तक हमने इस चीज़ को देख लिया। तो एंगल का साइन जो होता है वो होता है एंगल, ए से शुरू हो रहा है, ओ पे बन रहा है, और दूसरी जो लाइन है वो है एन। तो ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसी तरह से हमारे पास एंगल जो रिफ्लेक्शन का एंगल बन रहा है वो बनता है बी, ओ के ऊपर बन रहा है और एन तक
जा रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो याद रखना सेंटर में वो अल्फ़ा गेट होता है जिस पॉइंट पर एंगल बंद होता है। तो देखें ओ पे बन रहा है तो सेंटर में ओ रखा है, तो ए से आ रहा है AON एंगल ऑफ इंसिडेंट, BON एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।